हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन। तो आज स्टार्ट करते हैं टीजीटी बायोलॉजी 2005 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पुंकेसरों के युक्त परागकोशी अवस्था पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी स्ट्रेसी या कंपोजिटी कुल में। डी स्ट्रेसी या कंपोजिटी कुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमपुच्छ रूपांतरण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बाह्यदल पुंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है, तो इसका आंसर होगा ए प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलनेसी में पुंकेसर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी दलग्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेमिनी कुल का पुष्पक्रम है, तो इसका आंसर होगा डी सुकिकाओ की सुकी। सुकिकाओ की सुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 निम्नलिखित में से कौन सा कुल सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर होगा डी कंपोजिटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीमांत बीजांडन्यास लक्षण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी लेग्यूमिनेसी का। लेग्यूमिनेसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस काष्ठ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग। द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 रेफाइट्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी कैल्शियम ऑक्सीलेट के सूच्यकार क्रिस्टल। कैल्शियम ऑक्सीलेट के सूच्यकार क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर 10 है, वृद्धि वलय बनाती है सक्रियता के कारण। वृद्धि वलय बनाती है सक्रियता के कारण, तो इसका आंसर होगा बी अंत्यवृष्टि एधा की। अंत्यवृष्टि एधा की। क्वेश्चन नंबर 11, असामान्य द्वितीयक वृद्धि परिलक्षित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ड्रेसिना में। ड्रेसिना में। क्वेश्चन नंबर 12, टीक की लकड़ी प्राप्त होती है, तो इसका आंसर होगा बी टेक्टोना ग्रैंडियस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्ट रेते प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी कोकोरस से। कोकोरस से। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिट्रोनेला तेल प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सायम्बोपोगान नार्डस से। सायम्बोपोगान नार्डस से। क्वेश्चन नंबर 15 है, डीएनए निर्मित होते हैं केवल, तो आंसर हो जाएगा ए न्यूक्लियोप्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से रिक्तिया की कौन सी जाति जलीय होती है, तो इसका आंसर होगा डी रिक्तिया फ्लूटेन। क्वेश्चन नंबर 17, मांस के कैप्सूल में वायु गुहिकाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, ये कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा सी ट्रेबिकुली। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्लेजिनेला होता है, आंसर होगा इसका बी। नंबर 19 है, टेरिस के सोरे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी विच्छिन्न व कृमि रूप। क्वेश्चन नंबर 20 है, टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टिलोमवाद प्रस्तावित किया गया था। टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टिलोमवाद प्रस्तावित किया गया था, तो इसका आंसर होगा डी जीमरमान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, दो लाइट जड़ें पाई जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी साइकस में तय पक्ष परागण कण मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी फाइनस में। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है पत्तियों में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी बी और सी दोनों, यानी कि साइकस और पाइनस दोनों की पत्तियों में ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, मिर्मिकोफली एक लाभदायक सहयोजन होता है एक पुष्पी पादप एवं चींटियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेलामेन नामक स्पंजी ऊतक पाया जाता है। वेलामेन नामक स्पंजी ऊतक, इसका आंसर हो जाएगा डी ऊपरी रोही मूलों में। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऊपरी रोही मूलों में। क्वेश्चन नंबर 26 है,
पत्रकंद एक रूपांतरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए भूमिगत तने का। भूमिगत तने का। क्वेश्चन नंबर 20, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम एक प्रमुख लक्षण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए फाइकस का। क्वेश्चन नंबर 28 है साइथियम कटोरिया पुष्पक्रम लक्षण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यूफोर्बिएटी कुल का। साइथियम कटोरिया पुष्पक्रम लक्षण है, तो आंसर हो जाएगा बी यूफोर्बिएटी कुल का। क्वेश्चन नंबर 29 है स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है, तो आंसर हो जाएगा बी स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राइसियस से। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राइसियस से। क्वेश्चन नंबर 30 है डिप्लोकोकस न्यूमोनी में रूपांतरण की खोज की थी, तो आंसर हो जाएगा ए फ्रेंड ग्रिफ्थ ने। फ्रेंड ग्रिफ्थ ने। क्वेश्चन नंबर 31 है विनिमय होता है मध्य में, इसका आंसर हो जाएगा बी समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के। इसका आंसर हो जाएगा बी समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के। क्वेश्चन नंबर 32 वाल्वॉक्स का थैलस कहलाता है, आंसर हो जाएगा बी सिनोबियम। आंसर हो जाएगा बी सिनोबियम। नेक्स्ट इज यूलोथ्रिक्स का हरितलवक होता है। यूलोथ्रिक्स का हरितलवक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मेखला रूपी। मेखला रूपी। क्वेश्चन नंबर 34 आगार आगार का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आंसर होगा बी लाल शैवाल। क्वेश्चन नंबर 35 फंजाई इम्प्रेक्टाइल ड्यूटेरोमाइसिटीज में अभाव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी अलैंगिक जनन का। क्वेश्चन नंबर 36 है परिस्थितिकीय दृष्टि से लाइकेन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये पायोनियर्स यानी कि बंजर चट्टानों पर प्रारंभिक सेटिलेटर होने वाले होते हैं और शुष्क दशाओं को सफलतापूर्वक व्यतीत करते हैं। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 है एक कोशिका जिसमें गुणसूत्रों के 10 जोड़े होते हैं उसमें कितने सहलग्न वर्ग होंगे, तो आंसर होगा इसका 10। क्वेश्चन नंबर 38 है माइकोराइजा प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एक कवक और एक जड़ की सहजीविता। क्वेश्चन नंबर 39 है एल्ब्यूगो होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओब्लिगेट अंतरकोश के रोगजनक। क्वेश्चन नंबर 40 है कोलिफेज 5 मल्टीपल 174 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी एक सूत्री डीएनए। एक सूत्री डीएनए। क्वेश्चन नंबर 41 है एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु द्वारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरियन का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा बी वायरस की पूर्ण अवस्था। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक है, तो इसका आंसर होगा ए लोह। क्वेश्चन नंबर 44 है जड़ों द्वारा जल का अवशोषण बढ़ता है जब, इसका आंसर हो जाएगा सी वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 वृक्षों में रसारोहण का सर्वाधिक मान्य मत है, आंसर होगा बी डिक्सन का वाष्पोत्सर्जन खिंचाव एवं सहसंजन मत। डिक्सन का वाष्पोत्सर्जन खिंचाव एवं सहसंजन मत। क्वेश्चन नंबर 46 है वर्ष 1946 ईस्वी में अपने कार्य के लिए एच.जी. मुलर को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आंसर हो जाएगा ए जंतुओं ड्रोसोफिला में एक्स रश्मि उत्परिवर्तन द्वारा या एक्स रश्मि उत्परिवर्तन पर। क्वेश्चन नंबर 47 है हरित गृह प्रभाव संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ग्लोब के गर्म होने से। ग्लोब के गर्म होने से। क्वेश्चन नंबर 48 है यूलोथ्रिक्स में पायरेनाइड्स एवं क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है, इसका आंसर होगा बी अनेक पायरेनाइड सहित एक हरितलवक। क्वेश्चन नंबर 49 है सवतन गुणांक प्रदर्शित किया जाता है, तो आंसर होगा सी CO2
बाय O2 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, EMP पथ। EMP पथ। 51 क्वेश्चन, C2 चक्र है या C2 चक्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्लाइकोलेट चक्र। ग्लाइकोलेट चक्र। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 53 है, सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम है, इसका आंसर होगा बी, हेलिएंथम एनस। हेलिएंथम एनस। क्वेश्चन नंबर 54 है, 2,4-D है एक संश्लेषित, आंसर होगा ए, ऑक्सिन। ऑक्सिन। गैसीय हार्मोन्स होता है, क्वेश्चन नंबर 55, आंसर होगा डी, इथाइलिन। अल्कोहल का पीना प्रभावित करता है, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, अल्कोहल का पीना प्रभावित करता है, आंसर हो जाएगा बी, अनुमस्तिष्क को। क्वेश्चन नंबर 57, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, आंसर होगा बी, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 58, वैगस तंत्रिका होती है, आंसर हो जाएगा सी, 10वीं कपालीय तंत्रिका। क्वेश्चन नंबर 55, स्तनियों में कपालीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं, स्तनियों में कपालीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं, आंसर होगा सी, 3। क्वेश्चन नंबर 60, न्यूरोहाइपोथाइसिस स्रावित करता है, आंसर होगा सी, ऑक्सीटोसिन तथा वैसोप्रेसिन। क्वेश्चन नंबर 61 है, जैव विकास की व्याख्या करने वाले उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किया था, तो आंसर हो जाएगा ए, हुगो डी विज ने। क्वेश्चन नंबर 62, नेत्रों में अंध बिंदु इसलिए कहलाता है क्योंकि प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है, यह एक बिंदु है जिस पर नेत्र तंत्रिका दृष्टिपटल को छोड़ देती है। इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, या उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63, पलकों तथा कॉर्नियों के बीच रगड़ नहीं लगती स्त्रावण द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मीबोमियम ग्रंथियों के। मीबोमियम ग्रंथियों के। क्वेश्चन नंबर 64 है, ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं द्वारा। लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65 है, वैसोप्रेसिन का संबंध होता है, वैसोप्रेसिन का संबंध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मूत्र के सांद्रण से। क्वेश्चन नंबर 66 है, कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करने वाले हार्मोन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पैराथर्मोन। पैराथर्मोन। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्तनियों के अंडोत्सर्ग होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, FSH तथा LH द्वारा।